सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम माता काली और भैरव जी का सावर मंत्र लेकर के आए हैं। दोनों का एक ही मंत्र है, एक ही सावर मंत्र है। दोनों की कृपा पाने के लिए और समय की जो कमी है, समय का जो अभाव है, उसको देखते हुए अलग अलग साधना करने में दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं। तो आज हम एक ऐसा माता काली और भैरव जी का सावर मंत्र लाए हैं। जो भैरव सावर मंत्र, माता काली का जो सावर मंत्र है, मतलब दोनों की साधना एक ही मंत्र से हो जाएगी, दोनों की शक्ति एक ही मंत्र से काम करेगी। और इस मंत्र का प्रयोग आप भूत प्रेत बाधा निवारण, तंत्र बाधा निवारण, जादू टोना किया कराया खिलाया पिलाया को दूर करने में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, माता काली और भैरव जी के सावर मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो सिद्ध होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, जो प्रयोग किए गए होते हैं। वो मंत्र बिना ही ज़्यादा पूजा पाठ के, बिना ही जप तप के जो है काम करने लगते हैं। और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो जटिल होते हैं, याद करने भी उनको दिक्कत होती है, परेशानी आती है और उनका प्रयोग भी जटिल प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, ये मंत्र सरल है, याद करने में भी आसान है और जप करने में भी आसान है और कार्य करने में नंबर 1 है। दोस्तों, इस मंत्र में आपको कहते हैं कि माता काली के साथ गुरु गोरखनाथ जी महाराज चलते हैं, भैरव जी चलते हैं और गोगा जहार वीर जी महाराज चलते हैं गुरु गोरखनाथ के साथ में। काली वीर जी चलते हैं, यानी कि बाबा काले देव ही चलते हैं, काले देव महाराज जिनको बोलते हैं। और भी शक्तियाँ चलती हैं माता काली के साथ, जैसे कि मसानियाँ हो गई, योगिनियाँ हो गई, यक्षिणियाँ हो गई, बहुत सी शक्तियाँ चलती हैं। तो यहाँ विषय है मेन रूप से भगवान भैरव माता काली की साधना का। अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने जीवन में आने वाली बाधाओं से निपटने के लिए, तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा से निपटने के लिए, जन कल्याण करने के लिए आप इस मंत्र को प्रयोग में लाइए, इसकी साधना कीजिए और इससे लाभ उठाइए। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आप लोगों को पूरी विधि विधान और मंत्र बताते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक अनुरोध करता हूं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और माता काली के लिए, भगवान भैरव के लिए जय माता दी अवश्य लिखें। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले से देख रहे हैं हमारे चैनल को, वो लोग भी कर दें। यह बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान भैरव के मंत्र और उनकी पूजा विधि की। देखिए, जितने भी मंत्र, सावर मंत्र, वैदिक मंत्र, तामसिक मंत्र, जो भी हैं, तांत्रिक मंत्र हम आपको दे रहे हैं, केवल एक विषय के लिए ही दे रहे हैं, क्योंकि मेरे चैनल का उद्देश्य, मेरा उद्देश्य है आपको गुमराह ना करके, भटका करके बातें बताना नहीं है। आपको सीधा साधा समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना है। आज की दुनिया में अधिकतर लोग जादू टोना तंत्र मंत्र से, भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हैं। ठीक है, उन चीज़ों को दूर करने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए है हम माता काली के, भैरव जी के, हनुमान जी के, भगवान भोलेनाथ के तमाम प्रकार के सरल से सरल मंत्र विधान उपाय लेकर के आते हैं। ऐसा ही ये उपाय भी है। इस उपाय को आप जब प्रयोग करेंगे, जब इसकी साधना करेंगे, इसको अपने नित्य के जीवन में प्रयोग करेंगे, तो निश्चित ही आप एक अपार ऊर्जा को प्राप्त करेंगे और उस ऊर्जा से आप अपने जीवन की तकलीफ़ों को समाप्त कर लेंगे। यह मेरा पूर्ण विश्वास है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको भगवान भैरव माता काली की तस्वीर अपने घर में स्थापित करनी है और इस क्रिया को आप शनिवार के दिन से शुरू करें या रविवार या फिर मंगलवार के दिन से शुरू करें। बेहतर होगा कि आप शनिवार के दिन से इस चीज़ को शुरू करें। माता काली और भैरव जी की तस्वीर को अपने घर में स्थापित करें। ठीक है, इन दोनों की आप साधना करें एक साथ। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे गणेश जी की साधना करनी है, शिव जी की साधना करनी है। तो दोस्तों, गणेश जी को भी आप स्थापित कर सकते हैं और शिव जी को भी स्थापित करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनका भी आप पूजन साथ साथ कर सकते हैं और ये अच्छा भी रहेगा। सबसे पहले ओम गंग गणपते नमः, फिर ओम नमः शिवाय नमः, फिर ओम क्रीम कालिकाय नमः, फिर ओम श्री भैरवाय नमः। ठीक है, ऐसा करते हुए आप पूजन कर दें, धूप दीप कर दें।
अब आपको ये सावर मंत्र बोलना है, जो मंत्र हम आप लोगों को दे रहे हैं तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा को दूर करने के लिए। यह मंत्र प्रयोग आप अपने किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए भी कर सकते हैं, तंत्र बाधा के लिए तो आप इसको कर ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको मंत्र बता देता हूँ, उसके बाद पूरी विधि बताऊँगा। आपको अपने घर में तस्वीरें स्थापित कर ली आपने अपने मंदिर में घर के, और धूप दीप भी कर दिया, पूजन भी कर दिया। अब आप मंत्र ले लीजिए। मंत्र को रुद्राक्ष की माला से आपको जपना है, और भगवान भैरव को जो है आपको भोग क्या देना है, माता काली को भोग क्या देना है भी जान लीजिए। अग्नि प्रज्वलित करके उसमें 2 लौंग 1 बतासे का भोग देना है और 2 इलायची का भोग देना है। ठीक है, यह भोग आप भगवान भैरव को भी दे सकते हैं। 2 लौंग 2 इलायची 1 बतासे का भोग। ठीक है, और ज़्यादा भोग देना चाहें तो आप बूंदी के लड्डू हो गए, मिठाई हो गई, जलेबी हो गई, जो भी चाहे देना दे सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा भोग है, बहुत प्यारा सा भोग है। ठीक है, अब आपको मंत्र बताता हूँ। मंत्र सुने। ओम नमो आदेश गुरु को भैरवनाथ शमशान में वासा 64 जोगनी करे तमाशा बाल भैरव क्षेत्रपाल भैरव काशी के कोतवाल भैरव काली के लाडले शिव के दुलारे भक्तजन के भैरव प्यारे खप्पर में खाए मसान में लेटे भैरव की पूजा कौन मेटे राजा मेटे राजपाट से जाए प्रजा मेटे दूध पूत से जाए जोगी मेटे ध्यान जोग से जाए अलख सिमरूं तारूं गांव गोरख जति के लागू पाऊं काली को आदेश महाकाली को आदेश मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्री श्रोवाचा। ठीक है दोस्तों, ये है मंत्र। मंत्र एक बार पुनः सुन लें ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओम नमो आदेश गुरु को भैरवनाथ शमशान में वासा 64 जोगनी करे तमाशा बाल भैरव क्षेत्रपाल भैरव काशी के कोतवाल भैरव काली के लाडले शिव के दुलारे भक्तजन के भैरव प्यारे खप्पर में खाए मसान में लेटे भैरव की पूजा कौन मेटे राजा मेटे राजपाट से जाए प्रजा मेटे दूध पूत से जाए जोगी मेटे ध्यान जोग से जाए अलख सिमरूं तारूं गांव गोरख जति के लागू पाऊं महाकाली को आदेश मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्री श्रोवाचा। ठीक है दोस्तों, ये मंत्र है, ये मंत्र है। आपने मंत्र सुन लिया ध्यान से, आप इस मंत्र को सुन लिए होंगे। अब इसकी विधि क्या है, आप अपने सामने एक लोटे में जल रख लें, माता काली को अग्नि पर भोग दे दें, एक फूल अर्पित करें उनको, एक जोड़ा इलायची अर्पित कर दें भगवान भैरव को। उसके बाद थोड़ा सा अपने सीधे हाथ में जल लेकर के प्रार्थना करें कि हे भगवान भैरव, हे माँ काली, मैं आपके इस सावर मंत्र का 1 माला या 3 माला जो भी आप संकल्प ले सकते हैं, समय में पूर्ण कर सकते हैं, सुबह शाम के समय में उतना आप लें। 1 माला का ही जप ले लें। पहले संकल्प लें कि मैं 1 माला इस मंत्र का जप करूंगा, मेरे घर में जो भी संकट है, जो भी भूत प्रेत की दिक्कत है, जो भी तंत्र बाधा की क्रिया है वह कट जाए, समाप्त हो जाए। इसके लिए मैं जप कर रहा हूँ। इस मंत्र की जो भी ऊर्जा है मेरे घर में तंत्र बाधा को नष्ट करने में लगे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, और वहीं पर जल छोड़ देना है। फिर आपको इस मंत्र को 1 माला जाप करना है, और जाप करने के बाद जल में फूंक मारनी है, और उस जल को आप अपने घर में छिड़केंगे। ठीक है, और अपने आप और अपने घर में सब रोगियों को भी पिलाएंगे, सबको पिलाएंगे, उस घर में पूरे छिड़केंगे। ठीक है, जो भोग वाली जो भभूत है, जो राख है, उसको भी इस जल में डालकर अपने घर में छिड़केंगे और सब लोग सेवन करेंगे। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर में जल्द ही जो भी भूत प्रेत की क्रिया होगी, तंत्र मंत्र बाधा होगी, वह खत्म हो जाएगी। और भैरव जी की पूजा जो मैंने दी है वो इसलिए ये मंत्र दिया है क्योंकि इस सावर मंत्र को कोई भी काट नहीं सकता है। क्योंकि अगर कोई तांत्रिक तंत्र क्रिया कर रहा होगा तो वह बार बार अन्य मंत्रों की ऊर्जा को काट देगा, अन्य देवी देवताओं की ऊर्जाओं को काट देगा। ठीक है, लेकिन भगवान भैरव की पूजा को नहीं काट पाएगा। जो पूजा आप ये कर रहे हैं, इस पूजा को वह नहीं काट पाएगा, और इस मंत्र की ऊर्जा अवश्य ही आपके लिए कार्य करेगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आपके संकटों को दूर करेगी। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको ये मंत्र दिया, विधि विधान आपको बता दिया। अब आप इस मंत्र को जपें और लाभ उठाएं, अपने जीवन में इस मंत्र को अवश्य प्रयोग करें। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में अवश्य बताइएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।